गाइज, बी वेलकम इन डीके इंग्लिश एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको हम प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है बेटा, देखिए गाइज, देखेंगे प्रीपोजिशन मीन्स होता क्या है। प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन शब्द को आप देखेंगे प्री धन पोजिशन, जिसको इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक कहते हैं। ये किसके बीच में संबंध बताता है? नाउन और प्रोनाउन के बीच में सब संबंध बताता है, इसको हम संबंध बोधक कहते हैं। अब वैसे भी देखेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। प्री धन पोजीशन, प्री धन पोजीशन माने जो दो शब्दों के बाद मध्य पोजीशन को डिसाइड करे उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, मेन प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? मेन प्रीपोजिशन को हम समझेंगे। जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, द बर्ड किल्ड डॉट डॉट गन। अब देखिए इसमें चार ऑप्शन दे देता है। पहला ऑप्शन है बाई, दूसरा ऑप्शन है विद, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम, चौथा ऑप्शन है टू। अब देखिए हम इसको कैसे भरते हैं, इस शब्द के मध्य में और इस शब्द के मध्य में, इसकी दोनों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन सा पोजीशन के अतिरिक्त सही है या किस सिस्टम के अकॉर्डिंग। देखिए पढ़ने में हम आप प्रीपोजिशन को हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हिंदी के माध्यम से नहीं पढ़ना आपको। प्रीपोजिशन आपको पोजीशन को देखना है और उसके लॉजिक को देखना है, ट्रिक को देखना है, तब आपको भरना है। जैसे देखिए द बर्ड किल्ड बाय गन, पढ़ने में तो ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वीपन्स के पहले, आप देखिए वीपन्स, जहाँ वीपन्स वगैरह रहते हैं, यंत्र रहते हैं, वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। ऐसे लॉजिक के थ्रू हम प्रीपोजिशन को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेन प्रीपोजिशन में आप देखेंगे मेन प्रीपोजिशन क्या क्या कहलाते हैं। जैसे मेन प्रीपोजिशन आपके कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मेन प्रीपोजिशन, क्वेश्चन कैसे अराइज होता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन करके आता है। मेन प्रीपोजिशन में देखेंगे क्या है, इन है, एट है, ऑन है, अपॉन है, अंडर है, ऊपर है, सिंस है, फॉर है, बिटवीन है, अमंग है, ऑफ है, ऑफ है, टू है, बिसाइड है, बिसाइड्स है, फ्रॉम है, अबव है, इनटू है, विदिन है। ये देखेंगे ये मेन प्रीपोजिशन है। इन, एट, ऑन, अपॉन, अंडर, ओवर, सिंस, फॉर, बिटवीन, अमंग, ऑफ, टू, बिसाइड, बिसाइड्स, फ्रॉम, अबव, इनटू, विदिन। ये देखेंगे मेन प्रीपोजिशन है। अब इसमें देखिए इसको, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे पहला देखेंगे यूज ऑफ इन एंड एट। इन और एट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो कॉमनली समझेंगे इन का प्रयोग कहाँ करते हैं और एट का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखिए कॉमन शब्दों में अगर हम समझते हैं तो इन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बड़े शहरों, नगरों, प्रांतों से पूर्व इनका प्रयोग करते हैं। ऐट का प्रयोग कहाँ करते हैं? छोटी जगहों से पहले करते हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक देखेंगे। देखिए इन और ऐट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? आप कैलेंडर देखते हो, ऐसे आपने कैलेंडर देखा तो कैलेंडर में आप देख सकते हो इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? मंथ और ईयर के पहले करते हैं। जहाँ मंथ और ईयर आपको दिखाई पड़ जाता है वहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं।
और प्लेस के पहले इनका प्रयोग करते हैं, समय के पहले इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य ले ले, बड़े शहरों नगरों प्रांतों से पहले, जैसे ही लिव्ड इन लखनऊ, ही लिव्ड इन लखनऊ। अब देखिए यहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं ऐट का, ही लिव्ड एट काशीपुर। अब ये देखिए काशीपुर छोटा है तो यहाँ ऐट का प्रयोग कर दिया, लेकिन एक कंडीशन एग्जाम में और आ जाती है, जैसे ही लिव्ड लखनऊ यूपी। अब आप यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ यूपी से छोटा कौन है, लखनऊ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ ऐट का प्रयोग कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, इनका प्रयोग कर देंगे। देखिए अगर छोटा सिचुएशन क्या है, लखनऊ क्या है, यूपी से आपकी छोटा है तो यहाँ ऐट का प्रयोग, और यूपी क्या है, यहाँ बड़ा है तो यहाँ इनका प्रयोग। ध्यान देंगे जैसे छत्तीसगढ़ आ गया, उसके बाद इन इंडिया आ गया तो ऐट छत्तीसगढ़, इन इंडिया। ध्यान देंगे इन और ऐट का प्रयोग। दूसरी बात कैलेंडर, अगर आप कैलेंडर देखते हो कैलेंडर के थ्रू, तो आप देखेंगे इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ईयर मंथ और प्लेस से पहले। आप इतना ध्यान देंगे इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, ईयर मंथ और प्लेस के पहले किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे ईयर मंथ, जैसे ईयर मंथ प्लेस, जैसे एक एग्जांपल ले देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन अरेंज करते हैं, ऐसे विलियम शेक्सपियर वाज born 1564, तो क्या हो जाएगा, इन 1564। कैलेंडर में अगर आपको डेट की, ईयर की मिल जाती है, किसी मंथ की मिल जाती है, प्लेस की मिल जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ जनवरी आ जाता तो इन जनवरी 1564 हो जाता। तो आपको ध्यान देना कि जहाँ कैलेंडर शब्द आ जाए वहाँ ईयर मंथ और प्लेस आ जाए तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऐट का प्रयोग कहाँ करते हैं। ऐट का प्रयोग करने के लिए आप देखेंगे टाइम सेकंड मिल जाए, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, सेकंड में, यस एम एच। अब देखिए अगर सेकंड मिल जाए, कहीं सेकंड बता रहा है तब भी, मिनट्स बता रहा है तब भी, आवर्स बता रहा है तब भी। अब देखेंगे मिनट्स में, मिनट्स आवर, जिसको आप आर बोलते हो, प्लस सेकंड। अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं, घड़ी से रिलेटेड शब्द आ जाते हैं, मीन्स आप समझ सकते हो कि अगर घड़ी आ जाती है, क्या आ जाती है, घड़ी आ जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, घड़ी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाती है, टाइम आ जाता है, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, आपको इतना ध्यान देना, ऐट का प्रयोग करते हैं। घड़ी के लिए ऐट का प्रयोग, और घड़ी में अगर जो भी टाइम हम देखते हैं, 1, 2, 5, 4 सेकंड में देखते हैं, मिनट्स में देखते हैं, आवर्स में देखते हैं, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। बाकी आप कैलेंडर में ईयर और मंथ प्लेस देखते हो तो कहाँ उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सीधे सीधे उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इनमें करेंगे। इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपने देखा इन और ऐट का प्रयोग, इन और ऐट का प्रयोग। दूसरी कंडीशन देखते हैं, इन और ऐट के बाद टू और यूज ऑफ टू एंड ऑन का प्रयोग।
यूज ऑफ टू एंड एन। अब देखिए टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, कॉमन शब्द में कई बार पूछा जाता है। टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ जिस शब्द के लास्ट में आई ओ आर आ जाए वहाँ कॉमनली हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू आर सीनियर डॉट डॉट मी। अब यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, आई ओ आर लग गया। देखिए जैसे सीनियर शब्द हो गया, जूनियर शब्द हो गया, इंफीरियर शब्द हो गया। इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, पेरियर मीन्स जिसमें जिस शब्द के लास्ट में आई ओ आर मिल जाएगा उसके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। आपको इतना ध्यान देना है, आई ओ आर वाले शब्द में टू का प्रयोग कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, आन का प्रयोग। आन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आन का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु पर रखी हो। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर कहाँ रखा हुआ है, मार्कर इज ऑन द हैंड्स। जो वस्तु नीचे वाली वस्तु को टच कर रही हो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। मीन्स कंडीशन ऐसी है कि जैसे आप कह सकते हो बुक इज ऑन द टेबल, ऐसे आप कह सकते हो बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। मीन्स आप कह सकते हो कि मार्कर इज ऑन माई हैंड्स, मार्कर कहाँ रखा हुआ है, मेरे हैंड्स में रखा हुआ है। आप कह सकते हो शी वोर ए रिंग ऑन द फिंगर्स, उसने अंगूठी कहाँ पहन रखी है, हाथ में पहन रखी है, उंगली में पहन रखी है। तो वहाँ देखेंगे इसका प्रयोग। दूसरी कंडीशन टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑन का प्रयोग तो आपने देख लिया। टू का प्रयोग डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए। डायरेक्शन कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल डायरेक्शन वाला ले लीजिए। टू का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, टू का प्रयोग मैंने बताया आई ओ आर जहाँ होगा उसके बाद टू का प्रयोग करते हैं। प्लस डायरेक्शन की कंडीशन जो होगी वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। जैसे डायरेक्शन में ले लीजिए, ही इज गोइंग टू लखनऊ, वो कहाँ जा रहा था, लखनऊ जा रहा था। किसकी तरफ जा रहा था, आगे की तरफ डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। दूसरी कंडीशन देखेंगे, टू का प्रयोग कहाँ करते हैं डायरेक्शन के अतिरिक्त, टू का प्रयोग वहाँ करते हैं। इन्फिनिटिव टू का नाम आपने सुना होगा, इन्फिनिटिव टू का। इन्फिनिटिव टू कैसे बनती है, इन्फिनिटिव टू बनती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, के पहले क्या लगा देने से, टू लगा देने से। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इन्फिनिटिव टू का। इसमें टू का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही वांटेड टू सी द रेड फोर्ट, अब वो क्या देखना चाहता है, रेड फोर्ट देखना चाहता है। तो देखिए टू सी, यहाँ टू का प्रयोग कॉमनली, तो टू का प्रयोग दो कंडीशन में करते हैं, जिस शब्द के लास्ट में आई ओ आर हो वहाँ टू का प्रयोग, डायरेक्शन बता रहा हो तब टू का प्रयोग, प्लस इन्फिनिटिव टू हो तो वहाँ किसका प्रयोग, टू का प्रयोग। कॉमन देखेंगे, मैंने आज आपको क्या क्या बताया, टू का प्रयोग बताया, उसके बाद टू के बाद आपको ऐड का प्रयोग बताया, ऐड के बाद इन का प्रयोग बताया। ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड। इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऐड का प्रयोग कहाँ करते हैं, घड़ी से रिलेटेड। इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड। और टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, टू का प्रयोग हमने आपको बताया तीन कंडीशन। पहली आई ओ आर जहाँ मिल जाए, डायरेक्शन जहाँ मिल जाए, और डायरेक्शन के बाद इन्फिनिटिव जहाँ मिल जाए। क्या जहाँ मिल जाए, इन्फिनिटिव जहाँ मिल जाए वहाँ करते हैं टू का प्रयोग। और देखिए कोई लिमिट बता रहा हो तब भी हम टू का प्रयोग करते हैं, कोई लिमिट बता रहा हो या एंडिंग टाइम बता रहा हो तो वहाँ भी हम टू का प्रयोग करते हैं। चलिए दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।